Hello, today we will learn queue. In queue, we have insert delete operations, right? Queue is also a linear structure in which insertion and deletion can take place from rear and front respectively. It means if we want to add an element in a list, इट इज़ पॉसिबल ओनली फ्रॉम रेयर एंड। मतलब अगर हम किसी क्यू में एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम रेयर से ही ऐड करेंगे। मीन्स यहाँ पे एलिमेंट अगर नया डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे। बट इफ़ वी वांट टू डिलीट द एलिमेंट देन डिलीशन इज़ पॉसिबल फ्रॉम फ्रंट ओनली, राइट। इस तरह से अगर हमको 12 इंसर्ट करना है इस क्यू में तो 12 इंसर्ट करने के लिए हमको 12 यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। अगर हमको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो एलिमेंट केवल फ्रंट एंड से मीन्स 1 ही डिलीट हो पाएगा, राइट। इस तरह से क्यू में क्या होता है, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होता है वही एलिमेंट पहले बाहर जाता है। सो क्यू इज कॉल्ड फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, राइट। फीफो मीन्स द एलिमेंट फर्स्ट इंसर्टेड इज द फर्स्ट टू डिलीटेड, टू गेट डिलीटेड। जबकि स्टैक इससे पहले हमने पढ़ा था वो लीफो स्ट्रक्चर था। स्टैक में क्या होता था कि एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन, पुश और पॉप केवल टॉप से ही होता था। अगर हमको एलिमेंट ऐड करना है तो टॉप में ही होगा और डिलीट करना है तो टॉप से ही एलिमेंट डिलीट होता था। जैसे कि यहाँ पर हमको 12 डालना है तो 12 हम यहाँ पे डालेंगे और एलिमेंट डिलीट करना है तो ये 12 ही जाएगा सबसे पहले। तो इसमें क्या होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इंसर्ट होगा वही पहले बाहर जाएगा। तो अगर 12 के बाद हमको एक और एलिमेंट डिलीट करना है तो 11 जाएगा, राइट। और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी टॉप से ही होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था स्टैक और क्यू में। स्टैक में लीफो स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेरेज क्यू में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में जो एलिमेंट है वो टॉप से ही ऐड होता है और टॉप में ही डिलीट होता है। मीन्स एलिमेंट ऐड करना है तो टॉप इस वाली पोजीशन में ही ऐड होगा और डिलीट करना है तो इस वाली पोजीशन से ही एलिमेंट डिलीट होगा। जबकि क्यू में क्या होता है, जो एलिमेंट है वो इंसर्ट तो रेयर से होगा परंतु डिलीशन फ्रंट से होगा। तो इसमें क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। सो क्यू इज FIFO linear structure whereas stack is LIFO linear structure. Q is first in first out structure whereas stack is last in first out structure, right. Now let us take an example using program. So S is equal to 2468. I have taken the same example which I have taken at the time of stack. So here in this time S is a queue having element 2 4 6 8, right. Now enter your choice, insert or delete. आपको याद होगा जब हम स्टैक कर रहे थे वहाँ पे एंटर योर चॉइस पुश और पॉप था, राइट। यहाँ पे हम इंसर्ट और डिलीट लिखेंगे। Now if choice is insert, right, so we have to insert number. So using input function we will insert number, enter the number to be inserted. Now using append function we will insert this number into this list or queue, or now we can print this queue, right. So in this way new element will be added here after 8. This is rare position. You can see push
or insert method or step is same in queue and stack, right? Because in stack or queue we have to add element here at last, right? But the main difference in stack and queue is deletion. In stack, we delete element from here only, right? But in queue, we delete element from front, right? So this is the basic difference. Now let us see how we can delete element in queue. So if choice is equal to delete, so first we will check whether the queue is empty or not. हम देखेंगे queue कहीं empty तो नहीं है. अगर empty है तो deletion is not possible. हम लिख सकते हैं queue is empty. Else हम pop ऑप्शन को यूज करेंगे s डॉट पॉप. अब यहाँ पे इंडेक्स हमने 0 लिखा है. क्यों? क्योंकि हमको इस एलिमेंट को डिलीट करना है, मीन्स फ्रंट वाले को, राइट? इससे पहले आपको याद होगा स्टैक में हम यहाँ पे 0 नहीं लिखते थे, एस डॉट पॉप ही लिखते थे. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू प्रोग्रामेटिकली, राइट? तो हमने यहाँ पे एस डॉट पॉप 0 क्यों लिखा, दोबारा समझ लें. एस डॉट पॉप, पॉप फंक्शन क्या करता है? डिलीट करने के काम करता है लिस्ट में. अब हमने लिखा एस मीन्स ये लिस्ट एस डॉट पॉप. पॉप फंक्शन क्या करता है? एलिमेंट को डिलीट करता है, राइट? कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा? जिसका हमने इंडेक्स दिया. इंडेक्स हमने क्या दिया? 0. अब ये केवल 2 को डिलीट करेगा, मीन्स फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करेगा, जो कि क्यू में होता ही है कि हम डिलीशन कहाँ से करते हैं? फ्रंट से करते हैं, राइट? तो इस वाले एलिमेंट को हमको डिलीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? एस डॉट पॉप 0, right? Now we will run this program. Now I am going to run this program. So enter your choice, insert or delete. Now we will write insert. Now enter number to be inserted. We will write 56. Now you can see where element is added, 2468, 2468. After 8, 56 is added, right? So in this way element is added at last, that is at rear end. Now we will see for deletion. So enter your choice, insert or delete. We will write delete. So now you can see which element is deleted. This element at front position is now no more, right? 468 now 2 is no more, it is now deleted. So this is the basic difference between queue and stack. Once again I am repeating, in queue insertion can be done at rear end, means here, and deletion can be done from this front end. And how we can get this front end? Using providing index 0. इस 0 इंडेक्स को देके हम इस वाले एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एस डॉट पॉप 0. जबकि स्टैक में हमने क्या लिखा था? एस डॉट पॉप ओनली पॉप. ये देख सकते हैं आप, चॉइस इज इक्वल टू पॉप. तो स्टैक में हमने क्या लिखा था? केवल पॉप लिखा था, यहाँ पे 0 नहीं दिया था. इसके कारण क्या हुआ? अगर डिलीट करना होता है तो ये एलिमेंट डिलीट हो जाता है. जबकि क्यू में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे, इंडेक्स 0 लिखेंगे, ताकि ये 2 डिलीट हो जाए, क्योंकि 2 का इंडेक्स क्या है? 0 है. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, राइट? Same example which I have taken in stack. Now we will take a list of employee in tuple form, right? This is a tuple, right? 101 is the employee number and this is employee name. Again this is employee number, this is employee name, right? Now we are inserting number in this combination, right? Or data in this combination, right? Now enter your choice, insert or delete.
Now if it is insert, now because we have to insert two values, so first value is employee number, second value is employee name. Using input function we will get desired input from user. यूजिंग इनपुट फंक्शन हम यूज़र से डिज़ायर्ड इनपुट लेंगे, राइट। अब हमने क्या किया, इसका एक टपल बना दिया। ये जो एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम आया, इसको एक टपल बना दिया और ईएमपी में स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लिस्ट है एम्प्लॉय, ये क्यू है, उसको उसमें अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, एम्प्लॉय डॉट अपेंड, और इस ईएमपी को अपेंड कर देंगे। और ईएमपी में क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। अब ये दोनों इनपुट वैल्यूज़ जो हमने यूज़र से ली हैं, वो दोनों इस एम्प्लॉय क्यू में अपेंड हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। अगर हम प्रिंट करेंगे तो जो हमने अभी नंबर वैल्यूज़ डाली हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, राइट, लास्ट में ऐड हो जाएंगी, जैसे कि स्टैक में हुआ था सेम। बट डिफरेंस कहाँ पे है, डिलीट में है, जैसे हमने कहा था, क्योंकि डिलीट में किसको डिलीट करना है, इस वाले एलिमेंट को डिलीट करना है जो स्टार्टिंग में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ चॉइस इक्वल टू डिलीट, इफ़ एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्टी, हम चेक करेंगे कि जो लिस्ट है या क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर है तो हम डिलीट क्या करेंगे, डिलीशन इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ एम्प्लॉय और दिस क्यू इज़ एम्प्टी। मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय क्यू है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम किसको डिलीट करेंगे, तो उसके लिए एक मैसेज दे देंगे हम, प्रिंट क्यू इज़ एम्प्टी इन सच केस इफ़ एलिमेंट और कंटेंट्स आर नॉट हेयर। तो हम एक मैसेज देंगे यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट क्यू इज़ एम्प्टी, और उसमें एलिमेंट हैं तो एल्स केस एग्जीक्यूट होगा, और हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट पॉप जीरो कर देंगे। जीरो करने से क्या होगा, इंडेक्स जीरो में क्या है, ये 101 अनीस, ये डिलीट हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक इट प्रैक्टिकली। this right, now you can see element or information content added at last, right, at last we can see this information is added at last or rare. Now see for deletion, enter your choice, delete, delete. Now you can see we have only one value here. Why? Because right now we have two values in this employee, 101 Anis, 102 Manish. After deletion this value will be deleted and this value will remain in the queue, because जो वैल्यू है वो फ्रंट से डिलीट होती है, तो ये वैल्यू डिलीट हो गई है और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे है, राइट। इस तरह से क्यू में जो वैल्यू है वो ऐड कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, और जो डिलीट होती है तो वैल्यू कहाँ से डिलीट होती है, यहाँ से होती है, राइट। और फ्रंट से वैल्यू को डिलीट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पॉप और ब्रैकेट में जीरो, जीरो मीन्स इंडेक्स जीरो है, इसका इंडेक्स जीरो होता है, तो फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करने के लिए हम क्या देंगे, इंडेक्स को जीरो देंगे। फिर से एक बार मैं आपको स्टैक और क्यू में डिफरेंस बता देता हूँ। दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, परंतु क्यू में जो एलिमेंट डिलीट होगा वो फ्रंट वाला एलिमेंट डिलीट होगा, मीन्स यहाँ पे, और ऐड होगा तो रेयर में एलिमेंट ऐड होगा। जबकि स्टैक में जो एलिमेंट है वो यहाँ, इसको टॉप कहते हैं, उस समय पुश होगा एलिमेंट तो यहाँ पे होगा, और पॉप होगा तो भी एलिमेंट यहीं से पॉप होगा, मीन्स इस रेयर से या फ्रंट से। तो जो टर्मोलॉजीज़ हैं वो क्यू में फ्रंट और रेयर हैं, राइट। तो रेयर से वैल्यू ऐड होगी और फ्रंट से वैल्यू डिलीट होगी, जबकि स्टैक में केवल फ्रंट में वैल्यू डिलीट होगी और फ्रंट से ही वैल्यू या टॉप से ही वैल्यू ऐड होगी और टॉप से ही वैल्यू डिलीट होगी। ये मेन डिफरेंस है। सो थैंक यू वेरी मच।